कहानी आप बीती। नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। रवि कुछ गुस्से और आश्चर्य से बोले, ये तुम क्या कह रही हो नेहा? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, यही तो कहा था आप लोगों ने। और आप शायद भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। रवि आज बहुत गमगीन थे। महीने भर पहले ही उनकी माँ का देहांत हुआ था। वैसे तो उन्होंने स्वयं को संभाल लिया था, पर आज रह रहकर उनकी आंखें भर आ रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी माँ का एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम करवाकर हाल में टंगवाया था। नेहा बार बार उनको दिलासा दे रही थी। रवि कभी अपनी माँ की बातें करके याद करते, तो कभी जीवन मरण की बातें करते। अचानक रवि ने पूछा, नेहा, तुम्हारे भी पापा तो गुजर गए हैं, तुम उनका भी फ़ोटो क्यों नहीं देती? मैं फ्रेम कराकर यहीं टंगवा दूँगा। नेहा का लहजा अचानक बदल गया। वो काफ़ी तल्खी तीखी आवाज़ से बोली, नहीं, मेरे पापा मर चुके हैं और मरे हुए आदमी का मुंह देखकर घर से बाहर नहीं जाया जाता। रवि कुछ गुस्से और आश्चर्य से बोले, ये तुम क्या कह रही हो नेहा? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, यही तो कहा था आप लोगों ने। शायद आप भूल चुके हो, पर मुझे सब कुछ याद है। और नेहा की आंखों के सामने 2 साल पहले का वो मंजर गुजरने लगा। जिस शनिवार को नेहा अपने मायके से होकर आई थी, ठीक उसके अगले शनिवार को उसके पापा की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा अब नहीं रहे। कितना दुख पहुंचा था उसे। अंत्येष्टि से वापस आते समय पिता की एक फ़ोटो वो अपने साथ लाई थी, जिसे वो फ्रेम कराकर उसी जगह पर टांग रही थी जहां रवि की माँ की फ़ोटो टंगी थी। पर पापा की फ़ोटो टांगते देखकर सासू माँ काफ़ी तीखी से बोली, ये क्या कर रही है बहू? आते जाते मरे हुए आदमी का मुंह ही देखना पड़ेगा, यहाँ मत टांगो। नेहा सहम सी गई। उसने कहा, मैं अपने बेडरूम में लगा देती हूँ। सासू माँ ने बोला, नहीं, सोकर उठते ही सबसे पहले मरे हुए आदमी का ही दर्शन होगा। सासू माँ फिर सख्ती से कहा। नेहा के तन बदन में आग सी लग गई। उसने भी पलटकर जवाब दिया, माँ जी, यहाँ कोई अमर अजर होने नहीं आया है, सभी को एक न एक दिन मरना ही है। माँ से जुबान क्यों लड़ा रही हो? जब माँ मना कर रही है तो मत करो, रवि उस पर चिल्लाते हुए बोले थे। और माता पिता के भक्त बेटे से सही बात पर भी उनका साथ देने की उम्मीद उसे छोड़ दी थी। फिर पापा की बातें उसे याद आई। घर की शांति के लिए कभी कभी समझौता करके मौन रह जाना उचित है, क्योंकि इससे वाद विवाद नहीं बढ़ता। और वो मौन हो गई। उसने अपने पापा की फ़ोटो अपनी अलमारी में लगा दी, और जब भी वो अलमारी खोलती अपने पापा को देखती और एक उलाहना देती, पापा, आपका कहना गलत है कि लड़कियों का घर उसका ससुराल होता है। लड़कियों का कोई घर नहीं होता है पापा, लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। बड़बड़ाते हुए वह सिसक पड़ी। रवि को सभी घटनाक्रम याद आ गया। उसके हृदय में वैसे ही दर्द का समंदर लहरा रहा था। आज नेहा के दर्द को भी उसने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। फिर शर्मिंदगी और पश्चाताप के साथ नेहा को गले लगाते हुए बोला, सॉरी, मैं आज ही पापा की फ़ोटो यहाँ लगाऊंगा। नेहा ने यह सोचते हुए रवि को माफ़ कर दिया। जब तक इंसान पर आप बीती नहीं पड़ती, तब तक वो दूसरों के दर्द भली भांति नहीं समझ पाता। फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।